पूरी जानकारी हो। मैं संतान हूँ परमात्मा, और आत्मा मेरा नाम है, परमात्मा की मैं संतान। और काया तो ऐसे ही। कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा, जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुस्कुराएगा। इसलिए दुख के कीचड़ में सत्य पथ पर चलने वाले लोग दुख के कीचड़ से उगते नहीं, कीचड़ को गाली नहीं देते, अपनी कमजोरी समझते हैं। कीचड़ में जन्मा हूं, और हर व्यक्ति कीचड़ में जन्मा है। माता के गर्भस्थान में कीचड़ के सिवाय कुछ नहीं होता। जो खा रही खट्टा मीठा ऊपर गिरता है। तो किसी और कमल की बात नहीं है, इस काया कमल की बात है। एक खिलाई कीचड़ में, लेकिन कीचड़ में से, कीचड़ के अंदर जो गांठ होती है गुप्त रूप में, उसके अंदर एक तमन्ना होती है कि कीचड़ में जन्मने पर भी कीचड़ के संग में रहना, ऊपर उठ जाना। फिर वो आदमी काया से संबंध से ऊपर उठ करके आत्मा के संबंध में चला जाता है। मैं कीचड़ में जन्मा जरूर हूं, लेकिन कीचड़ में रहने के लिए नहीं जन्मा। तो काया का मोह कीचड़ है। अब तकरीबन लोग काया के मोह में फंसे हुए हैं, यानी कीचड़ में फंसे हुए हैं, आत्मा में जाना ही नहीं चाहते। तो एक गांठ में वो बुद्धि आ जाती है या प्रेरणा आ जाती है कि मैं कीचड़ का होते हुए भी कीचड़ जन्मा में हूं, गांठ कहती है, फिर भी मैंने परिवर्तन करना है। मेरा रूप भी अलग होगा, मेरा रंग भी अलग होगा, मेरे जीवन का उद्देश्य भी अलग होगा। क्या कीचड़ से कभी भगवान की पूजा करते हो? कीचड़ में जन्मे हुए कमल को लेकर के जाते हो पूजा करने, लेकिन कीचड़ को नहीं ले जाते। तो उस व्यक्ति को, उस आत्मा को ये जागृति होती, कीचड़ में जरूर जन्मा हूं, लेकिन कीचड़ नहीं रहूंगा, कमल बन जाऊंगा। और उसकी गति आकाश की तरफ होती है, पृथ्वी की ओर से निकलता है और आकाश की ऊपर मुंह करता है। ऐसे ही अगर हमारी गति आकाश की तरफ हो जाती है तो हमको ईश्वर साक्षात्कार होता है। मैं जन्मा हूं सूर्य की पूजा के लिए। ये मेरी पाखुड़िया, ये सूर्य की किरणें हैं। और आप देखें कमर जैसे जैसे सूर्य घूमेगा वैसे वैसे फूल घूमेगा। कहाँ सूर्य, कहाँ कमल, लेकिन नाता देखो कितना सूक्ष्म नाता, हजारों करोड़ों मील की दूरी, लेकिन गति उसको कौन दे रहा है? सूरज दे रहा है। जिधर सूरज घूम रहा है उधर कमल। ऐसा ही हमारे जीवन का होना चाहिए। जिधर परमात्मा है उधर हमारा मुंह होना चाहिए। जो वो ही दाना फलता है जो मिट्टी में मिल जाए, सहे पथिक जो काटे वो ही मंजिल अपनी पाए। मृत्यु की महिमा है। एक ने अपनी कुर्बानी दे दी तो 10 को जीवन मिल गया। दाना मिट गया और 10 दाने को जिला गया। इसी का नाम समर्पण।
जो दाना मिट्टी में दफनाने को तैयार नहीं होगा वो 10 दाने किसी को नहीं दे सकता और उसमें से अंकुर भी नहीं फूट सकता। किसान क्या करता है? जो दाने बीजता है उसके ऊपर सुहागा फेर देता है। अब तुम्हारा दर्शन भी नहीं होना चाहिए। कितनी बड़ी फिलॉसफी है खेती में, और सारी फिलॉसफियां खेती में से निकली है। ऋषि एक अर्थ से वही है जो कृषि करता है। कृ धातु है करने को, ऋषि जो खेती करता है। हम सब खेती वालों की संतान हैं। हमारे सारे पूर्वज खेती करते, कृषि। और वो दाने को कहता है बेटा तुझको मिटना होगा, अगर बनना है तो मिटना होगा। अब तेरे मिट्टे 10 बनेंगे, इसे मिट जा। और ये मिटना ही धर्म, अपने को बचा लेना धर्म है। मिटने की तमन्ना, लेकिन लोग उल्टे रास्ते पर चलते जीने की तमन्ना रखते। जीने की तमन्ना वाला मर जाता है। जो दाना मिट्टी में दफनाया नहीं गया, कौवा खा गया, कीड़ा खा गया। अब उसने क्या खुद ही मिट गया तो उसके 10 दाने कहां से आएंगे? अब किसान ने ऊपर से मिट्टी डाल दी और सुहागा फेर लिया, अब उसकी शक्ल भी नहीं दिखाई देती दाने की। लेकिन थोड़े दिन के बाद अंकुर उतर आए। और आपको कहेगा आपने मरा हुआ समझा था ना, दफनाया हुआ समझा था ना। मैं दफनाया हुआ नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। ये देख लो मेरा सौंदर्य। और थोड़े दिन के बाद आप देख सकोगे पत्ते निकलेंगे, और थोड़े दिन के बाद देखोगे फूल निकलेंगे, और थोड़े दिन के बाद देखोगे फल निकलेंगे। आपको भ्रम था कि मैं मर चुका हूं। ऐसे जो सच्चाई के लिए मरते, वो मरते नहीं है, वो हमको दिखाई नहीं देते, तो जिंदा होते हैं। वो सच्चाई के रूप में जिंदा होते हैं। थोड़ी बहुत हमको सत्य की प्रेरणा जो मिलती है वो उन मरे हुए लोगों के कारण मिलती है। सत्य के लिए जो मिट गए वही तो हमारी प्रेरणा है। काहे के लिए राम को याद करते हो? काहे के लिए हरिश्चंद्र को याद करते हो? काहे के लिए और सत्याग्रहियों को याद करते हो? सत्य के लिए मिट गए और उन्होंने हमको प्रेरणा दे दी कि मिटना ऊंची चीज है, घटिया चीज है। भट्टी में पड़कर सोने का रंग निकलता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। ये तो सीधा अर्थ है। मात भी देखे, पिता भी देखे, देखे नाती सारे, कोई न मन का मित्र मिला तो आए तेरे द्वारे। ईश्वर सब लोगों से मेरे को ज्ञान नहीं मिला। दुनिया के लोगों ने सब कुछ दिया, खाना दिया, पीना दिया, सब कुछ दिया, खिलौना भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन ज्ञान तेरे सिवाय कोई नहीं दे सकता। आत्मा परमात्मा का प्रतिनिधि है और आत्मा के बिना आपको कोई ज्ञान नहीं दे सकता। इसलिए आत्मज्ञान शब्द का इस्तेमाल हमारे इसमें बहुत होता है। जिसको आत्मज्ञान हो गया वो ज्ञानी हो गया। ज्ञानी किसको बनाया? आत्मा ने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि आत्मा और परमात्मा का एक ही चीज है। इसलिए हमको कौन ज्ञानी बनाता है? बुद्धि नहीं बनाती। धोखे में मत रहना। बुद्धि हमको दुनियादारी की चीजों के लिए बड़ी काम की है। दुनिया की जितनी चीजें बुद्धि की चालाकी से आपको मिल जाएगी।
लेकिन जो आत्मज्ञान है आपको आत्मा किसी और किसी से नहीं मिले। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ आत्मा ही गुरु है, परमात्मा परात्पर गुरु है। बाकी गुरु तो सब देह के लिए कुछ न कुछ दे सकते हैं, अंतर्ज्ञान नहीं हो सकता। समाप्त 2 मिनट पर जाओ।